हेलो। जी मोबिन गाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब, वालेकुम अस्सलाम। मैं इस्माइल बाटली वाला मुंबई से बोल रहा हूँ और जी मुझे साहब। आपसे कुछ सवाल करने हैं जी और उसका जवाब आपसे लेना है। और ये जी फोन रिकॉर्ड हो रहा है। जी आप मेरे सवाल का आप जो जवाब देंगे उसको जी हम वीडियो में कन्वर्ट करके हमारी सोशल साइट पर सभी पर चलाना चाहते हैं। अगर इजाज़त हो तो मैं सवाल करूं। जी, बिल्कुल सवाल करें। मेरा सवाल यह है कि वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में करीब 6 दर्जन से भी ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई हैं। जी क्या 6 दर्जन से ज्यादा याचिकाओं की जरूरत थी या ये याचिका से भी नहीं हो सकता था क्या? ये पहला देखिए। सवाल है। इसी से जी जवाब चाहता हूं इस पर। जी सर, याचिका दाखिल करना नागरिक का अधिकार है। जी किसी एक मुद्दे को लेकर कई याचिकाएं दायर की जा सकती हैं। जी माननीय सुप्रीम कोर्ट उन सबकी सुनवाई एक साथ या कुछ याचिकाओं पर कर सकता है। जी और जब याचिकाकर्ताओं का उद्देश्य एक ही है, तो ये 1 या 2 या 5 याचिकाओं पर सुनवाई हो करके अगर फैसला उनके उद्देश्य के मुताबिक आ जाएगा तो सभी संतुष्ट हो जाना चाहिए। जी तो इसलिए याचिका दायर करना तो सही है। जी। जी अच्छा, तो याचिका दायर करना सही है। जी लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि भाई हम 5 लोगों का ही सुनेंगे, हाँ तो अगर 5 लोगों का सुनेंगे तो 6 दर्जन लोग को बाहर कर दिया गया। हाँ। इसका क्या कहना है आपका? नहीं, वो बाहर नहीं है, उनके सबके उद्देश्य एक ही हैं। तो जिन 5 याचिकाओं पर माननीय सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, जी उनका जो फैसला आएगा उन सबको मानना चाहिए और उससे सबके उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। जी क्योंकि हर याचिका पर अगर अलग अलग सुनवाई होगी तो मुझे लगता है कि समय भी बहुत ज्यादा बर्बाद होगा। हाँ और जबकि उद्देश्य एक ही है तो सबकी सुनवाई एक साथ कर ली जाएगी। और लगभग जितनी याचिकाएं होंगी सब में प्रश्न भी वही उठाए गए होंगे। जी सबका जो तैयार किया गया होगा जी वाद पत्र, वो लगभग एक ही मुद्दे पर एक ही ग्राउंड को लेकर के होगा। जी इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा है वहाँ सब हमारे विद्वान माननीय न्यायमूर्ति हैं, वो जी सही ही कर रहे हैं और उनके प्रति हमारा विश्वास है, आस्था है। जी। अच्छा, इसी से रिलेटेड फिर इसमें से एक सवाल ये निकल के आता है कि छह जी दर्जन से ज्यादा याचिकाएं जो दाखिल की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो तो भारत हम्म। सरकार को पार्टी बनाया गया है। हाँ लेकिन जहां तक मेरी समझ है, इस समझ जी को पर आपको जवाब देना है कि जी भारत सरकार तो सारी याचिकाओं को पढ़ेगी। हाँ सुप्रीम कोर्ट ने तो 5 को कहा है, लेकिन भारत सरकार सारी याचिकाओं को पढ़ेगी और हम्म पढ़ने के बाद उसमें जितने वीकनेस मिलेंगे, हम्म जितनी कमजोरियां जिन याचिकाओं में मिलेंगी, मैं हम्म समझता हूं कि भारत सरकार उसको सामने लेकर आएगी। उन कमजोरियों को वही दलील पेश करेगी, वही सबूत पेश करेगी। ऐसा मुझे ऐसा लगता है। जी बात ये है, लेकिन जिन पर काउंटर मांगा जाएगा उन्हीं याचिकाओं में सरकार की तरफ से काउंटर दाखिल होगा। जी। जी लेकिन फिर भी उन्हें तो पता होगा ना कि कौन सी चीजें जो है हमें कमजोर नजर आ रही हैं। तर्क रखने के लिए, सरकार अदालत में तर्क रखने के लिए तो मटेरियल की जरूरत होती है। मुझे लगता है कि इन सारे लोगों में कुछ ना कुछ मटेरियल तो मिलने ही वाला है। जी जी, देखिए, सरकार ने जेपीसी की कमेटी बनाई थी। जेपीसी ने पूरे देश में इस मुद्दे पर मीटिंग की। जी क्या कमजोरी है, क्या ताकत है, वो सब सरकार को पहले से पता है। वो इन याचिकाओं में लिखी गई बातों के बजाय तमाम चीजें जानती है। जी तो इसलिए याचिकाओं का सवाल है, याचिका नागरिक का अधिकार है, सभी ने दायर किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को जो सही लगेगा वो निर्णय देगा जी और निर्णय जब आएगा तो सबके उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। जी इसमें कुछ लोग दरअसल सुधार की बजाय सियासत से प्रेरित हैं। तो जी वो अपना नाम ऊंचा करने के लिए या नाम को आगे बढ़ाने के लिए या ये कहने के लिए, इस बात के साक्षी बनने के लिए कि मैं भी ये लड़ाई लड़ रहा था और इस तरह से लड़ाई लड़ी, हमने याचिका भी दायर की। जी तो सबके अपने अपने उद्देश्य हैं, सबके उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। जी जी
तो मुबीन गाजी साहब, इसी में से एक सवाल फिर निकलता है। आपने कहा कि जेसीपी कमेटी बनाई गई थी, वो देश भर मरमर करके वगैरह वगैरह सब कलेक्शन किया, तो सरकार को सारी जानकारी है। ये तो कमेटी के आधार पर, कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार को जानकारी है, लेकिन जब अदालत में जो कोई दस्तावेज पेश किए जाते हैं तो वो नजीर बनते हैं, उसकी पद्धत अलग हो जाती है, कमेटियों की पद्धत अलग होती है। अदालत में जो डॉक्यूमेंट पेश किए जाते हैं या जो नजीर पेश किए जाते हैं वो नजीर बन जाती है। बिल्कुल सही बात जी। माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारा जो है कानून का व्याख्याता है, वो जो बात कहेगा वो कानून बन जाएगा। जी, बात सही है जी। और रही बात, ये थोड़ा सा सवाल से हट के बात है जी, वक्त की, तो आखिर आज सरकार को इसमें दखल देना पड़ रहा है जी, तो कहीं न कहीं जिम्मेदारों ने गड़बड़ी की है जी। और अगर सुधार सकारात्मक दिशा में हो रहा है तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उसमें दो एक जो चीजें ऐसी थी उनको उठाना चाहिए था और विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहिए था कि इनमें सुधार कर लिया जाए बस। जी, जी। पूरी तरह से उसको डिनाई करना और उसके खिलाफ उतरना ये बात ठीक नहीं है जी, क्योंकि वक्फ बोर्ड का गठन जिस उद्देश्य से हुआ है वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। जी। आज मुसलमानों की हालात आप से तो छिपी नहीं है, पूरा देश देख रहा है। जी। इनका शैक्षिक, सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक स्थिति कहाँ पहुंच गई है। तो इसके जिम्मेदार दूसरे लोग कम हैं, मुसलमान और मुसलमानों में मफाद परस्त नेता और इनके उलमाए सू ही इसके जिम्मेदार हैं, जो बहुत बड़ी बड़े बवेला तैयार करते हैं जी, और खुद प्रॉपर्टियां हर पे बैठे हैं। जी। पहले तो उनको इस पे सुधार कर लेना चाहिए था। अगर ये इनकी शरीयत के मुताबिक काम करता तो शायद सरकार को प्रोत्साहन देती, इसमें कोई सुधार या उस मुद्दे को उठाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। जी, जी। तो वैसे मुबीन गाजी साहब, हमारी टीम ने वक्फ का मसौदा तैयार किया है, करीब 7 महीना होने को आया। देश भर से मटेरियल कलेक्ट किए गए हैं, उसको जमा किए गए हैं, फिर उसको लिखित में देके अभी प्रिंटिंग के प्रोसेस में जा रहा है। और जब ये कलेक्शन हमने किया सारे, तो हमको ऐसा लगा कि वक्त के जो मूल सिद्धांत है वही देश को नहीं बताया गया है, मुसलमानों को भी नहीं बताया गया, देश को भी नहीं बताया गया, सरकारों को भी नहीं बताया गया है। हाँ, बिल्कुल जी। अब मूल उद्देश्य जब किसी को पता नहीं है तो काम नहीं हो पा रहा। आम आदमी क्या जाने कि वक्फ बोर्ड क्या चीज है। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं पता है। पता तो लीडरशिप ने ही देना है ना, लीडरशिप ही जब पता देगी तब आम आदमी को पता होता है। अब यहाँ पर तो दो चीजें चल रही हैं कि सरकार जो चीज लावे वो अच्छी हो या बुरी हो, विपक्ष को बस उसके खिलाफ जाना है। जी। अब यहाँ पर ये बात नहीं समझ पा रहे हैं लोग, जो चीज अच्छी हो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो मुबीन गाजी साहब, ये विपक्ष की बात तो ठीक है, वो उनका विरोध करते ही रहते हैं, लेकिन जो हमारी तंजीमें हैं उनके बारे में क्या कहना? वो तो विपक्ष में नहीं है ना, उन्हें तो गंभीरता से लेना चाहिए किसी चीज को। वही तो गंभीरता से ले नहीं रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ तंजीमें, कुछ लोग तो अच्छे हैं, ज्यादातर लोग सब गड़बड़ और मफाद परस्त हैं, उनके अपने अपने मफाद हैं। जी। उनको एक दिन भी मुसलमान और गरीब मुसलमान की शिक्षा और स्वास्थ्य और तमाम दैनिक जरूरतों पर ध्यान उनका नहीं जाता है, उनका ध्यान सिर्फ अपने ऐशो आराम पर जाता है। जी, जी, जी। तो इसलिए ये तमाम चीजें जो हो रही हैं सब ज्यादातर सियासत और मफाद परस्ती से प्रेरित है। मतलब हमारी जो मिल्ली तंजीमें हैं उन पर आपका ये तंज है? हाँ, मिल्ली तंजीमें सही इस्लामिक उद्देश्यों को पूर्ति के लिए काम नहीं कर रही। जी, जी, जी। उनमें दिखावा ज्यादा है, लालच है, उनको कहीं न कहीं से कोई पद मिल जाए, वाहवाही हो जाए, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मिल्ली तंजीमों को आपने एक संदेश देना चाहिए। इनको सबसे पहले तो पूर्णतः कुरान और सही हदीस के मुताबिक चलना चाहिए जी। और मुसलमानों के जन कल्याण के लिए, मुसलमान ही नहीं बल्कि इंसानों के जन कल्याण के लिए काम करना चाहिए। जी। इतने बड़े बड़े मकान, गाड़ियां, इतनी ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले लोग जरा ये बताइए कि किसकी सुन्नत पर चल रहे हैं। जी।
भाई दिन में 5-5, 10-10 हजार की शेरवानी पहने हवाई जहाज से घूमने वाले लोग जी, बड़े बाती बातें करने वाले लोग, जरा ये बताओ कि किसकी सुन्नत पर चल रहे हैं? जी। क्या किसी नबी मतलब ये जो, हाँ, इसका खुलासा करिए साहब, ये बहुत बहुत अहम सवाल आपने उठाए हैं जी। हाँ, क्या किसी नबी, किसी रसूल या किसी वली अल्लाह ने कुछ काम ऐसे किए हैं? जी, सारे मकान, महल, जायदाद जो कुछ बनाया हो सब अपने लिए बनाया हो? अगर पब्लिक वेलफेयर के भी ये लोग काम करते हैं, कोई ट्रस्ट बनाते हैं तो उसके ट्रस्टी खुद बनते हैं, आजीवन बने रहते हैं जी, इनके मरने के बाद इनके लड़के बनते हैं। जी, स्कूल कॉलेजेस भी अगर खोलते हैं तो वो पैसा कमाने के उद्देश्य से, मोटी फीस लेने के उद्देश्य से। जी, कल मैं एक आदमी, एक कॉलेज के संस्थापक के पास गया, इस उद्देश्य से गया था कि आप 1-2 गरीब बच्चों के एडमिशन LLB में कर लिया करिए मेरे कहने पर। जी, तो उस आदमी ने एडमिशन के लिए तो साफ मना कर दिया कि बल्कि 1,000 रुपया फीस तक कम नहीं किया मैं जिसकी एडमिशन लिए गया था। जी, जी, तो बताइए, बातें बड़ी लंबी चौड़ी करते हैं। जी, यहाँ बात आप अगर लखनऊ की करिए तो लखनऊ में सिया हजरात ने तो ट्रस्ट का एक बड़ा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बना रखा है, लेकिन हमारे सुन्नी हजरात क्या कर रहे हैं? जी, क्या कोई उनका बड़ा कॉलेज, कोई लॉ कॉलेज, कोई ट्रस्ट का कोई काम हो रहा है उनका? जी, तो जब आप इस्लाम पर चल ही नहीं रहे हो, सिर्फ 2-3 बातों को पकड़े बैठे हो, तो जी, कहाँ आप मकबूलियत हासिल करोगे? कहाँ आपकी तारीफ होगी? समाज में कौन आपको कहेगा कि आप अच्छे लोग हैं? जी, जी, कोई आदमी चाहे जितना परेशान हो, कोई मुसलमान इनके पास जावे मदद के लिए तो 3 घंटे उसको इब्राहिम दम बैठाते हैं। जी, कोई सादगी, सच्चाई, वफादारी, वादा परस्ती है ही नहीं। जितने बल्कि बड़े और बड़े भी लोग, अगर कहीं इमदाद करते भी हैं हाँ, तो हम देख रहे हैं कि उसकी बाकायदा प्लानिंग होती है, शूटिंग होती है, और फिर उसको वायरल किया जाता है, बाकायदे गरीबों को उल्टा रुस्वा किया जाता है। ये तो उनका अपमान किया जाता है, ये हाँ, तो दीन के बिल्कुल खिलाफ बात है। जी, हाँ, ये अब क्या बताया जाए, अगर मुसलमानों में धर्म सुधार आंदोलन यानी इस्लाही तहरीक न शुरू की गई तो ये बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी कौम, भटक अच्छा, चुकी है। मतलब ये आप जो सुझाव दे रहे हैं वो क्या है, जरा फिर से खुलकर बताएं ताकि लोग आसानी से समझ सकें। हमारे समाज में आप जैसे पढ़े लिखे विद्वान लोगों को आगे आकर के इस्लाही तहरीक चलाने की जरूरत है। मुसलमान सबसे पहले इस्लाम पर पूरी तरह से चलना सीखे जी, और ये जितने उलमाए सू हैं इनका बाइकाट किया जाए, क्योंकि इनमें सुधार नहीं हो सकता। जी, 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 ये इतना आदी हो चुके हैं ऐशो आराम के, और मुसलमानों के बहुत भावनात्मक मरीज बना दिया है इन्होंने। जी, अगर इनका बाइकाट न किया गया और मुसलमान पूरी तरह से खुद कुरान और हदीस को पढ़ करके इस्लाम की ओर न लौटा जी, तो आगे हालात और खराब होंगे। जी, जी, और इसका कोई दूसरा नहीं है, हम स्वयं हैं। जी, 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 हमारे मुस्लिम लीडरान से अच्छे हमारे और सब लोग हैं, सब नेता हैं, सब इनके लिए अच्छा करना चाह रहे हैं, लेकिन यही अपने लिए कुछ अच्छा नहीं। देखिए, चाहे दिल्ली के लोग हों, चाहे लखनऊ के हों, जितने लोग जमात और फलाना ढिकाना तमाम चीजें बनाए हैं, जी, वो सब किसी न किसी सियासी पार्टी की ताबेदारी करते हैं, किसी सियासी नेता की जो है दरबारगिरी करते हैं, एक एक टिकट के लिए सिफारिशें करते हैं, मोटी रकम ले लेते हैं और फिर उससे किसी आदमी को टिकट दिलवाते हैं। जी, ये सब इनके। अच्छा, जी, 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 बहुत बहुत धन्यवाद मुबीन जी, गाजी साहब। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।